मध्य प्रदेश के फतेहगढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रास्ता क्या बंद हुआ? यहां अवैध ट्यूब डालकर नदी पार कराने वालों की मौत हो गई। स्थानीय तैराक नदी में ट्यूब डालकर लोगों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि नदी के पास ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए 2 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसी गतिविधियां नहीं रुक रही। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है और एक बड़ी सी ट्यूब में बिठाकर आम लोगों को नदी पार करवाई जा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये ट्यूब इस पानी में किसी झाड़ी या कांटे का शिकार हो जाए, इस ट्यूब की हवा निकल सकती है। बीच बहाव में ये लोग पानी के साथ जा सकते हैं और जो इन ट्यूब को संचालित कर रहे हैं वो तो जैसे तैसे तैर कर अपनी जान बचा भी सकते हैं, लेकिन जो इस ट्यूब के अंदर बैठे ये लोग तैरना नहीं जानते। कोटा में हुई बरसात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम दौरे पर है। बारिश का दौर थमने के बाद भी कोटा के इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं हुए। इटावा के नजदीक पीपलदा वीरम गांव का संपर्क कट चुका है, जिससे लोग तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली ने गांव के हालात का जायजा लिया। हाड़ौती में बीते दिनों आई भारी बारिश की तबाही के मंजर अभी भी नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गांव जो है ये पूरी तरह से इसका संपर्क कट गया है। इटावा क्षेत्र का ये गांव है और पिछले 8 दिन से ग्रामीण जो है गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा का पूरा सड़क जो है वो पूरी धंस गई है और भारी खाल का पानी यहाँ पर आया था। लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चला उसमें बहुत नुकसान जो है हाड़ौती क्षेत्र में हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से भी आज एक दल जो है कोटा पहुंचा है, वो ग्रामीणों से मिला था। ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की, तबाही जो हुई है उसका फीडबैक लिया। फसलें जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है, क्योंकि जल भराव खेतों में पूरी तरह से भरा हुए थे। तमाम जो खेत हैं वो पूरी तरह से भर गए थे और सोयाबीन के साथ साथ दूसरी जो दलहन की फसलें हैं उनको भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। राज्य सरकार की ओर से सर्वे भी करवाया गया है और सर्वे के बाद में जो है मुआवजे का जो ऐलान किया गया था उस मुआवजे पर अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन जो ग्रामीण है वो अभी भी परेशान है, क्योंकि इनका संपर्क जो है पूरी तरह से कट गया है। मैं ये प्रकार से अब क्या दिक्कत हो रही है? जब आगे दिया कोई नुमान उठा ऊटी और जाओ तो दूर है मनमान यह परेशानी से वैसे ऐसे जाते हैं दूर से, वहाँ से लेके आते हैं। क्या करें, यहाँ तो पास में पड़ता है हमारे पीपलदा वीरम। तो गांव के हालात ये हैं और ये एक गांव नहीं है, इस तरह से कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। कई गांव जो है सड़कें जो है वो पूरी तरह से धंस गई है, दूसरे गांव से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो अधिकारी यहां पर अभी पहुंचे थे, केंद्र की ओर से जो दल आया था, उन्होंने भी इस जगह का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त से हमने बात की, तब उन्होंने कहा कि ये जो नुकसान हुआ है इसको जल्द जो है दुरुस्त करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल सके। लेकिन लगातार कोटा में जिस तरह की बारिश हुई, कोटा संभाग के दूसरे जिलों में जो बारिश हुई उसने जो तबाही मचाई है, उस तबाही के निशान जो है अभी भी डरा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से तमाम जो राहत देने के काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है और फसल जो है वो देख सकते हैं आप, ये खेत में फसलें जो है पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जो है हवाई सर्वे करके 2 दिन यहाँ का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोटा संभाग के तमाम जो है जगहों पर उन्होंने हवाई सर्वे करके देखा कि किस तरह का नुकसान हुआ है। सरकार से उन्होंने भी, विपक्ष ने भी मांग की है कि किसानों को जल्द राहत मिल सके। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन पर जो आखिरी कोने में जो किसान, जो ग्रामीण बैठे हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको कितनी राहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, इटावा, कोटा। ब्रेक के बाद बात पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस के महामंथन की।